नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बैंकों के निजीकरण के मामले में आज बैंक कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल अपनी मांगों को लेकर आज भी अड़ा हुआ है। बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार बैंकों के निजीकरण के मामले को अगर नहीं रोकती है तो उनका हड़ताल आगे भी जा सकता है। बैंक कर्मियों का मानना है कि निजीकरण बैंकों के हो जाने से ये देश का ही नहीं, आमजन के साथ साथ सभी के हानि साबित होगा। आपको बता दें कि आज भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी अपने अपने शाखाओं पर एकत्रित हुए और नगर के विभिन्न मार्गों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण ना तो सरकार के हित में है, ना ही देश के हित में। यह लड़ाई केवल बैंक के लिए ही, समाज के लिए भी जरूरी है। निजीकरण से तानाशाही बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बैंकों के निजीकरण के विरोध के लिए पिछले कई सप्ताह से सरकार से बात चल रही थी, जो कि अब विफल रही, जिसके बाद हम मजबूरन यह हड़ताल पर उतर आए हैं। हालांकि बैंक कर्मियों की हड़ताल 2 दिन की है, लेकिन उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं पूरी करती हैं तो लंबे समय तक हड़ताल जारी रख सकते हैं। वहीं जुलूस की समाप्ति पर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर एकत्रित होकर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आह्वान किया गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध करेंगे। मांगों को लेकर आप लोग जो हड़ताल पे क्या है? मांग बिल्कुल स्पष्ट है। प्राइमा फेसिया में ये दिख रहा है कि ये मांग केवल बैंकर्स का है, बल्कि ये मांग बैंकर्स का नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का है। जनमानस की मांग है कि सरकारी बैंक जो 1969 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र हित में, जनहित में किया था, जिससे कि आम लोगों तक बैंकिंग सेवा पहुंच सके और कोई भी राष्ट्र विकासशील से विकसित तभी हो सकता है जो उस राष्ट्र में अधिक से अधिक लोग बैंक से जुड़े रहेंगे। और इसी उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में 14 बैंकों का, फिर 1980 में उन्होंने 6 और बैंकों का किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो जन विरोधी सरकार दिख रही है, क्योंकि वो अब पुनः बैंकों को जो है निजी हाथों में देकर जमींदारी प्रथा को प्रचलित करने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। न केवल हम, बल्कि हम जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ हम लोगों ने ये मार्च निकाला है, ये जन विरोध निकाला है और पूरे देश की जनता की आवाज इसके साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से हम केवल ये सरकार निजीकरण से क्या नुकसान होगा? सर, निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जनता जो मेहनत का पैसा बैंकों में रखती है उससे वो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगी। आज आपने देखा कि कितने सारे निजी बैंक डूब गए, कोऑपरेटिव बैंक डूब गए, लेकिन आज भी सरकारी बैंकों पर जो लोगों का अटूट विश्वास है, सरकारी बैंकों पर जो अटूट विश्वास है वो कहीं अन्यंत्र नहीं है। तभी आज 73-74 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकारी बैंक देश में पूरी तरह से मजबूती के साथ कायम है और आगे भी कायम रहेगा। इसी चीज के डर से कि निजी हाथों में जाने के बाद उनकी मेहनत का पैसा खतरे में आ सकता है, इसीलिए वो विरोध में जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि निजी चीजों में राष्ट्रीयकृत बैंक ना जाए और सरकारी हाथों में ये बना रहे। आपके हड़ताल से कितना का नुकसान हो रहा है? ठीक, हड़ताल से 5,000 करोड़ का नुकसान है आज का। हाँ, बताइए। मैं कांग्रेस सेवा दल का महानगर अध्यक्ष हूँ। निसंदेह 70 साल में जो हमने किया, हमने बैंक का सरकारीकरण किया। आज मोदी जी पूछते हैं हमने क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने तो सरकारीकरण किया, लेकिन आप उसको बेच रहे हो, लगातार बेच रहे हो। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है और निजीकरण बैंकों का नहीं होने किसी भी कीमत पर हम देश की संपत्ति को बिकने नहीं देंगे। इसके लिए हम बैंक कर्मचारी। बोलिए। बताइए, क्या नाम है आपका? के तिवारी। अच्छा, जो ये हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, इससे कितना प्रभाव सरकार पे या आम आदमी पे कितना पड़ रहा है? हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, यही काम हम जानते हैं, उस सरकार का कोई मतलब हमारा नहीं। निजीकरण से क्या, किस बात का? निजीकरण से आम लोगों का नुकसान होने वाला है। विशेष तरीके से जो पब्लिक है, जिनका पैसा है, वो जाने वाला है। किसान और किसान सही है। कितना सफलता मिलेगी इसमें? सफलता की बात नहीं होती है, कर्म की बात होती है। हम लोग जो हमारा व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और मैं कोई आपको विशेष ऐसी बात नहीं बता सकता कि जिससे क्या होने वाला है। ये इतना है, पर्याप्त प्रदर्शन देख रहे हैं 2 दिन से रहे हम, देखे होंगे ना क्या प्रदर्शन है, कितनी बैंक कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कितना व्यवस्था की गई है। ये सब ऐसी स्थिति है और ये सेक्रेट बात नहीं है,
खुली हुई बात है। अभी आप लोग 2 दिवसीय हड़ताल की है, क्या आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान ऊपर से आएगा, यहाँ से नहीं। हमारे बड़े लीडर यहाँ जो हमारा मेन ऑफिस है वहाँ से आएगा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।